Hello everyone, how are you? Welcome you all. I am Kanchan Joshi, PGT History and Examination in charge in संस्कार इंटरनेशनल स्कूल। और हमारे साथ हैं मिस शीतल पुरोहित, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एरिसा एड्यू सपोर्ट, जो हमारे साथ बहुत सारी इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेके आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिजिटल सेट एग्जाम में इस साल अपियर होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ मैम, जो कि ये जानना चाह रहे थे कि जो ये डिजिटल सेट एग्जाम है, पहले इससे पहले पेन पेपर टेस्ट होता था और ये पहली बार है ऐसा जबकि डिजिटली ये कंडक्ट किया जा रहा है। तो बहुत सारे बच्चों में क्यूरियोसिटी भी होगी और आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स में जो बच्चे प्रॉब्लम्स फेस करेंगे या उनको ऐसा लगता है कि हम कैसे ये अपीयर करें इस एग्जाम्स में, क्योंकि ये एकदम नया होगा उन लोगों के लिए। तो उसके बारे में मैं कुछ आपसे जानकारी लेना चाहती हूँ कि आप बताएं उनको लिए हेल्पफुल हो ये सब कि वो किस तरह से इस एग्जाम्स में अपियर हो। तो वेलकम यू, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू मैम। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है पहले सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये दें कि जो ये एग्जाम डिजिटल सेट, क्योंकि ये आपने जैसे इन्फॉर्मेशन दी थी कि पहले जो है ये पेन पेपर होता था और अब डिजिटली होने लग गया है। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उन स्टूडेंट्स को एग्जाम्स के वक्त अपने साथ सेंटर पे कैरी करनी चाहिए? सी थैंक यू कंचन जी। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे आज, ताकि बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। तो डिजिटल सैट एग्जाम के दिन जब जाना है, तो क्योंकि डिजिटल सैट है तो टेस्ट सेंटर पे जाकर ही टेस्ट देना है। सबसे पहली बात तो ये आप अपने घर पे नहीं दे सकते। बट इसके अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि बच्चे अपने खुद का लैपटॉप लेके जा सकते हैं। आपके पास में विंडोज का लैपटॉप हो या एप्पल का लैपटॉप है या नॉर्मल टैबलेट या आईपैड, ये लेके जा सकते हो। और या फिर आपका खुद का कंप्यूटर हो तो आप उठा के तो कैसे लेके जाओगे, तो लैपटॉप है या आईपैड है या एप्पल का टैब कंप्यूटर लैपटॉप है, वो लेके जाइए। अगर आपके पास अपनी खुद की डिवाइस नहीं है तो आपको पहले एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर अप्रूवल लेना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हमारे लिए एक सिस्टम तैयार रखिए, तो वो आपके लिए एक डिवाइस तैयार रखेंगे। उस डिवाइस के अंदर एक ऐप होता है, ब्लू बुक ऐप, जो कि उनको डाउनलोड करके पहले से रख लेना चाहिए। तो उसको डाउनलोड करते हैं जब वो, और उसको थोड़ा रन अप करते हैं, उसका ब्लू बुक डिवाइस को आप स्टार्ट करके उसका सेटअप चलाते हैं, तो वहां से आप अपने लॉगिन डिटेल्स डाल के अपना आईडी कार्ड, जो एडमिट कार्ड जो होता है एग्जाम का डिजिटल सैट का, वो डाउनलोड कर लीजिए। तो जिस दिन आप जाते हैं एग्जाम सेंटर के अंदर, तो सबसे पहले आपका जो ये आईडी का एडमिट कार्ड है एग्जाम का, वो आप चाहे तो फोन पे भी दिखा सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये रहता है, वैसे तो प्रिंट आउट निकाल लो, अगर आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो आप उनका ई टिकट भी दिखा सकते हो, फोन से भी दिखा सकते हो। बट अपना पासपोर्ट जो होता है, वो ओरिजिनल पासपोर्ट आपको साथ ही लेके जाना है, अदरवाइज आपको टेस्ट नहीं देने देंगे। और आप अपने साथ में पेंसिल्स लेके जाइए, पेन लेके जाइए, क्योंकि वहां पे इवन दो ये डिजिटल है, बट फिर भी आपको काफी सारा स्क्रैच पेपर वर्क करना पड़ता है, इंग्लिश के एग्जाम में भी और मैथ्स के एग्जाम में भी। तो आप अपने साथ में पेंसिल और पेन लेके जाइए। वैसे टाइमर लगा हुआ होता है, कंप्यूटर जो ब्लू बुक होता है लैपटॉप पे, आपको दिखेगा टाइमर, बट स्टिल कुछ बच्चों को टाइम का पता नहीं चलता है और उनको सही लगता है कि अगर वॉच लगा रखी है तो एक नॉर्मल वॉच जिसमें से कोई भी अलार्म का या कोई भी तरीके का साउंड ना आता हो, सिंपल वॉच जिससे वो टाइम देख सकें, वो लगा के जाइए। उसके अलावा और कुछ आपको लेके नहीं जाना है। तो स्मार्ट वॉचेज आर नॉट अलाउड, मतलब नो नो, स्मार्ट वॉचेज नहीं यूज कर सकते एग्जाम्स के दौरान? ओके। नहीं नहीं, नॉर्मल और जिसमें से दूसरी कोई सबसे साउंड ना आए। इम्पोर्टेंट, ओके, और दूसरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ये है कि अगर आप नहीं अपना लैपटॉप या कुछ कैरी कर रहे हैं तो वो आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन सेंटर पे देनी होगी कि आपको एक सेटअप चाहिएगा इसके लिए। जी। तो ये प्रायर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवानी पड़ेगी सेंटर पे। हाँ जी। सेकेंडली, जैसे इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को उस वक्त एग्जाम्स के दौरान करनी चाहिए जिससे कि उनके लिए ये हेल्पफुल हो कि वो उनका एग्जाम बहुत स्मूथली कंडक्ट वो कर पाए, मतलब क्योंकि मेंटल प्रेशर बहुत रहता है बच्चों पे। तो कम से कम वो अपने उन चीजों को लेके तो प्रेशराइज ना रहे कि हमारा ये रह गया या ये ऐसे हो सकता था। तो ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन है जो बच्चों के लिए काम आ सकती हो? सिंपल है कि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए। 3 महीने अगर उन्होंने एसएटी का प्रिपरेशन अच्छे से किया है
तो वो इजीली टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट के एक दिन पहले जो भी पढ़ेंगे उसका उनको कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन है इंग्लिश के अंदर, मैथ्स जनरल 10th तक की है, तो इतना अब लास्ट डे बैठ के कुछ करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो लास्ट डे जो एग्जाम का होता है, एग्जाम से एक दिन पहले का जो डे होता है, उस दिन उनको रिलैक्स करना चाहिए, जल्दी सोइए, अच्छे से खाइए और सुबह जल्दी उठिए और उठ के हल्का ब्रेकफास्ट करके जाइए, ताकि आपको 2 hours 14 minutes का ये टेस्ट होगा, तो आप एटलीस्ट 2.5 hours तक अपने आप को एनर्जी सस्टेन रह सके आपकी बॉडी में। इस तरह से आप कुछ खा के जाइए, एक पानी का बॉटल लेके जाइए, ताकि आप वेल हाइड्रेटेड रहें। एग्जाम सेंटर में आधा घंटा पहले पहुंच जाइए, क्योंकि अगर आप लेट पहुंचते हैं तो बच्चों में बहुत ज्यादा एंजाइटी और टेंशन हो जाता है कि यार लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम सेंटर का कहाँ पे है, किस जगह पे आपका एग्जाम सेंटर है, वो आपको एक दिन पहले ही जाके देख के आ जाना चाहिए कि हाँ इस जगह पे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर है और यहाँ पे मुझे जाने में इतना टाइम लगेगा। तो आप अपना डे एक दिन पहले से प्लान हेड करके चलिए, ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और किसी भी कंडीशन में ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना ना भूलें। ओके, मतलब अगर वो परमिट कार्ड चाहे तो वो अपने फोन पे शो कर सकते हैं, अगर प्रिंट आउट ना भी ले, बट उनको अपना जो है ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो कैरी करना जरूरी है। और इन जी, केस अगर स्टूडेंट नहीं कर पाता है तो वो एग्जाम में अपियर नहीं करेंगे, उसको नहीं नहीं एग्जाम में अलाउ अपियर करेंगे। नहीं कर सकते, अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो एग्जाम नहीं दे सकते आप। तो इसी के साथ मैं एक और जानकारी लेना चाहूंगी कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को कैरी नहीं करनी चाहिए। मतलब कई बार वो ऐसे ही रेंडमली कुछ लेके चले गए, गलती से ही कुछ चला गया, तो ऐसे कई सारे मतलब स्टफ होते हैं जो नहीं ले जाने होते हैं सेंटर पे, तो आप उनकी कुछ इंपॉर्टेंट लिस्ट बता सके। अ, आपको जिस जिस लैपटॉप पे या जिस डिवाइस पे आपको टेस्ट देना है, वही एक डिवाइस आप साथ लेके जाएंगे। कई बार बच्चे सोचते हैं कि अगर डिजिटल सैट है तो मैं, अगर सपोज मेरा ये डिवाइस नहीं चला तो मैं क्या करूंगा, या कोई प्रॉब्लम हो गई तो एक एक्स्ट्रा डिवाइस लेके जाऊं, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा डिवाइस लेके नहीं जाना है, वहां पे एक ही लैपटॉप लेके जाना है जिसपे आपको टेस्ट देना है, दूसरा कोई भी लैपटॉप कोई भी टेबलेट एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना है। कोई भी तरीके के ईयर प्लग्स, जो आजकल बच्चों की आदत है कि हेडफोन्स लगा लिए या ईयर प्लग्स लगा दिए, वो सब नहीं चलेगा। कोई भी एक्स्ट्रा स्क्रीन नहीं चलेगी अपने साथ में लेके जाने के लिए। कोई प्रोटेक्टर, स्केल, ये सब कुछ नहीं चलेगा। और आप अपने साथ में मोबाइल फोन भी अंदर एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा सामान होगा वो बाहर रखवा दिया जाएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ अपना पासपोर्ट, एक वॉच लगा रखी है आपने, और अपने आपके हाथ में पेन या पेंसिल है, बस और कुछ नहीं। स्क्रैच पेपर भी आप अपने घर से नहीं लेके जाएंगे, वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही दिए जाएंगे। वो भी वहीं से प्रोवाइड करवाया जाएगा उनको। हाँ जी, वहीं पे प्रोवाइड किए जाएंगे। वाटर बॉटल दे कैन कैरी इनसाइड वाटर द बॉटल एग्जाम। दे के नॉट कैरी इनसाइड, बट 10 मिनट का जब ब्रेक मिलता है उस वक्त वो बाहर आ सकते हैं, पानी पी सकते हैं। अपने साथ में कोई स्नैक्स लेके गए हैं, बाहर रखा है तो अगर आप खा सकते हैं, बट एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं लेके जा सकते। तो ये 10 मिनट्स का जो आपने ब्रेक कहा, ये कितने टाइम पीरियड के बाद मिलता है? जब जैसे आपका पहले 2 सेक्शन जब आपके हो जाते हैं टेस्ट के अंदर, 2 मैथ्स के सेक्शंस होते हैं, 2 इंग्लिश के सेक्शन होते हैं, तो पहले 2 सेक्शंस जब हो जाते हैं उसके बाद में 10 मिनट्स का ब्रेक मिलता है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं एग्जामिनेशन सेंटर में हॉल में वही बैठा रहता हूँ, उठ के जाके क्या करूंगा, बट बच्चों को हमेशा उठ के बाहर आना चाहिए। नहीं चाहे तो अपनी जहाँ पे आपका एग्जामिनेशन हॉल में आपकी जगह है वहां पे आप सीट पे खड़े होइए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करिए, और कुछ नहीं तो एक गिलास पानी पीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। किसी से भी कोई तरह के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है आपको, बस आप अपने अपने आप पे फोकस करिए कि आप वापस से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे तो आपके माइंड में खूब सारा ऑक्सीजन जाएगा, तो उस ऑक्सीजन से आपको ना मतलब रिलैक्स होके सोचने में इजी रहेगा। तो आप उठिए, अपनी सीट से स्ट्रेच करिए बॉडी को, पानी पीजिए। अगर आप अपने साथ में कोई स्नैक्स लेके आए हैं तो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाइए, जाके उनको खा के 10 मिनट में, इतना ज्यादा भी नहीं, 1-2 बिस्किट खा लिए, एक गिलास पानी पी लिया और वापस आइए अंदर, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए। और जितनी बार आप बाहर जाएंगे उतनी अंदर आएंगे, आपको अपना आईडी कार्ड दिखाना है, तो हर वक्त आपको अपना आईडी कार्ड अपने साथ ही रखना है, दैट इज कैरी पासपोर्ट। करना मीन्स ऐसा नहीं है कि आप सेंटर में बाहर आ गए रूम से और वो वहीं आपने हाँ, फिर रूम के आपको अंदर वापस अंदर नहीं जाने देंगे अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं होगा वापस तो। अंदर नहीं जाना। ठीक है। इसके साथ ही कोई और जनरल इंस्ट्रक्शंस आप बताना चाहेंगी जो उस वक्त डिजिटल सेट, क्योंकि ये पहली बार इस तरह से है कि अब आने वाले एग्जाम में बच्चे जो अपियर होंगे उनके लिए कोई स्पेशल टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी?
हाँ जी, एक तो ऐसा है कि इस टेस्ट के अंदर पहला जो पेपर पेंसिल बेस्ड टेस्ट होता था उसमें मैथ्स के 2 सेक्शन होते थे, एक तो कंप्यूटर लैप पे ही कैलकुलेटर के साथ होता था और एक विदाउट कैलकुलेटर होता था। अभी डिजिटल सैट में दोनों मैथ सेक्शंस में विद कैलकुलेटर है। तो वैसे तो कैलकुलेटर कंप्यूटर स्क्रीन पे भी आपको मिलेगा, बट उसके साथ में कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर जो होता है, जो एक्सेप्टेबल कैलकुलेटर है कॉलेज बोर्ड के नॉर्म्स के अनुसार, आप उसको साथ लेके जा सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर वाले या लैपटॉप पे जो आपको ये कैलकुलेटर प्रोवाइड किया गया है उससे आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप अपने साथ में एक साइंटिफिक एक्सेप्टेबल जो कॉलेज बोर्ड के थ्रू एक्सेप्टेबल है वो कैलकुलेटर लेके जाइए बस, और रिलैक्स रहिए। ठीक है, मीन्स इसके साथ कंप्यूटर के साथ आपका जो भी आपका पेन या पेंसिल आपको कैरी करना है उसके साथ आपको एक कैलकुलेटर आप मतलब सेंटर पे आपके अलाउड है जो आप कैरी कर सकते हैं उसमें, जी और वो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, ठीक है, इट इज अलाउड, मीन्स इट इज इट इज अलाउड। अलाउड। और कोई मतलब ऐसा टिप्स आप बताएंगे जिनके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, कि किस तरह से वो माइंडसेट लेके चले कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो ही जाए, या हम अपेयर कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंटली कैसे इसमें मतलब वो लोग स्टूडेंट्स इसके लिए कर सकते हैं? आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले से या 3 महीने पहले से एटलीस्ट 2 से 3 महीने का प्रिपरेशन टाइम लगता है आपको, तो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। ब्लू बुक को पहले से ही अपने लैपटॉप के ऊपर डाउनलोड करिए, उस पे अपना अकाउंट बनाइए और एक्चुअली जो चीज आपको वहां देखने को मिलेगी उसकी प्रैक्टिस आप पहले से करके रखिए, ताकि आप वहां जाके जब फर्स्ट टाइम डिजिटल सैट का दे रहे हैं तो वो पूरा टेस्ट का स्ट्रक्चर आपके लिए नया ना हो। तो हमारे पास एडिशा एडी सपोर्ट में हमारे पास में स्टूडेंट पोर्टल है, उसमें एग्जैक्ट सेम एक्सपीरियंस आपको दिया जाएगा जैसा कि आपको ब्लू बुक के ऊपर मिलता है। एग्जैक्ट रेप्लिका, मोर और लेस रेप्लिका है, ताकि आपको वहां पे जाके कुछ एक्स्ट्रा नया ऐसा नहीं महसूस होगा कि जैसे आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। और हमेशा ब्लू बुक में जो टेस्ट दे रखे हैं एग्जाम देने से पहले, एक्चुअल टेस्ट से पहले आपको वो दोनों टेस्ट जरूर देने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअली कैसे कंप्यूटर पे टेस्ट देना है। बिकॉज एक पेपर पेंसिल पे टेस्ट देना इज टोटली डिफरेंट, लाइक होता है कि आप कंप्यूटर पे जो टेस्ट दे रहे हैं उसका एक्सपीरियंस ही टोटल डिफरेंट होता है। तो आपको ये सारा कुछ प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। नॉलेज तो होनी चाहिए, सब्जेक्ट नॉलेज है, बट इसके साथ में टेस्ट पे अपियर होने के लिए जो थोड़ा सा कन्वीनियंट भी आजकल के बच्चों के लिए, बट फिर भी एकदम नया सिनेरियो आ जाने से दे गेट एंजाइटी। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको पहले से पता हो कि आप एग्जाम में क्या चीज और किस तरह से फेस करेंगे। ठीक है, तो आज आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो शेयर की है डिजिटल सेट एग्जाम्स को लेके, और मेरे पास और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाले सेशंस में आपसे मैं पूछना चाहूंगी डेफिनेटली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने अपने इतने अच्छे व्यूज शेयर किए जो डेफिनेटली इन बच्चों के आगे एग्जाम्स के लिए काम में आएंगे। थैंक यू, थैंक्स। थैंक यू सो मच कंचन जी।